हेलो दोस्तों, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आप देख रहे हैं इंटेलेक्चुअल इंडीज। और पिछली वीडियोस के अंदर मैंने आपको सीआरएम बनाना सिखा दिया है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको डेटा एनालाइज करना सिखाऊंगा। मैंने उस शीट के अंदर बेसिक डेटा भर दिया है, आपको दिखाई दे जाएगा। उसके बाद अब मैं इसके ऊपर पाइवट चार्ट बनाऊंगा, टेबल बनाऊंगा और उस डेटा को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे और सोचेंगे कि हम उसके ऊपर कैसे एक्शन ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे छोटा सा होमवर्क भी दिया है आपको वीडियो के एंड के अंदर। उम्मीद करता हूँ उसको सॉल्व करोगे। ठीक है, पहले तो मैं इसको सेव कर देता हूँ यार, फालतू का रिस्क नहीं लेना। ठीक है, अब मैं इसके अंदर रैंडम डेटा भर रहा हूँ, कुछ भी। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप आराम से वेट करो, या मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। तो भाई ये मैंने पूरा पूरा डेटा भर दिया है, ऐसे ही रैंडमली भरा है, कोई ऐसा ही नहीं है। ये देखो कुछ भी लिख दिया है मैंने, पर मैंने डेटा भर दिया ताकि मैं आपको सिखा सकूं कि काम कैसे होता है। तो मेरे को क्या करना है, मेरे को इन सबको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट किया मैंने इन सबको। ठीक है, इसके लिए मैं थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ यार इसको, ताकि मैं आराम से काम कर सकूं। मैंने बहुत सारा जूम कर रखा है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने इन सब को सिलेक्ट किया। ठीक है, यहाँ तक सिलेक्ट किया। इनफैक्ट मेरे को पेमेंट भी नीचे करनी चाहिए थी, मैं पेमेंट को भी नीचे ही कर देता हूँ। रैप टेक्स्ट, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल वी। ठीक है, इसमें भी पीला कलर कर दो, पीला कलर, सॉरी पीला कलर। ठीक है, तो मैं वही कर रहा हूँ, मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ पूरे को, और मैं यहाँ पे जाऊँगा इंसर्ट के अंदर और मैं जा दूँगा पाइवट टेबल के ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पे न्यू वर्कशीट सिलेक्ट करनी है, किसी के अंदर एग्जिस्टिंग लिखा हुआ आएगा, मैं न्यू पे क्लिक करता हूँ हमेशा। ठीक है, ये डेटा किया हमने, ओके क्लिक कर दिया। अब ये कुछ जादू वाली चीज़ खुल गई जो कि समझ में नहीं आ रही हमको। तो यहाँ पे 4 टैब्स है, इसके साथ आपको खेलना पड़ेगा खुद। जब तक खेलोगे नहीं तब तक समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैं तो समझा दूंगा, रटने वाली बात हो जाएगी सारी की सारी। तो आप खुद खेलना इस चीज़ के साथ, मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे होता है। तो भाई मैंने सबसे पहले क्या किया, मैंने लीड टाइप पे क्लिक किया और लीड टाइप को पकड़ के फेंक दिया यहाँ पे। ठीक है, तो लीड टाइप को मैंने जैसे ही रो में डाला तो यहाँ पे ये ऐसे आ गई। ठीक है, अब मेरे को चेक करना है कि कितनी कितनी लीड्स कहाँ कहाँ पे है। तो मैंने यहाँ पे लीड टाइप पे क्लिक किया और मैंने इसको वैल्यू में फेंक दिया। तो आगे मेरे पास नंबर आ गया कि भाई कंसल्टेशन के 2 बंदे आए हुए मेरे पास, कोर्स के मेरे पास 4 है, इसके मेरे पास इतने, इसके मेरे पास इतने हैं। ठीक है, तो अब मुझे इसके अंदर और कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे लिए ये वाली चीज़ इतनी ही बहुत है। तो मैंने क्या किया, मैंने एक और टेबल बनानी है फिर से। ठीक है, मैं वहाँ जाऊँगा, वहाँ जाऊँगा, या फिर आपको समझाने के लिए मैं इसी के ऊपर एडिट कर देता हूँ। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब ये हमारे पास डेटा आ गया, अब मैं इस डेटा का चार्ट बना लूँगा। यहाँ जाऊँगा, इंसर्ट में जाऊँगा, इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ पे देखो ये आ रहे हैं चार्ट्स। तो मुझे जैसा चार्ट चाहिए मैं वैसा चार्ट ले सकता हूँ। ठीक है, ताकि मुझे एनालाइज होता रहे कि भाई किसका क्या चल रहा है, किसका क्या स्टेटस है। तो इस काम के लिए मैं ये वाला यूज़ करना पसंद करूँगा। तो यहाँ से मेरे पास ये डेटा आ गया। ठीक है, मुझे पता लग गया कि सर्विस वाले इतने हैं, ये वाले इतने हैं, ये वाले इतने हैं, ये वाले इतने हैं। मैं इसको जैसे मूव करना चाहूँगा मैं इसको वैसे मूव कर सकता हूँ। ठीक है, अब मैं गया डेटा शीट के अंदर, फिर से मैं फिर से गया यहाँ पे इंसर्ट पे, मैंने लिखा पाइवट, रिकमेंडेड पाइवट टेबल्स। क्या दिखा रहा है, ओके बकवास बनती है। तो ये रिकमेंडेड पे क्लिक करने के बाद ये टेबल बन गई। इस टेबल के अंदर मुझे क्या पता लग रहा है, मुझे पता लग रहा है यहाँ से 2 है मेरे पास लीड, यहाँ से मेरे पास इतने लीड है, यहाँ से इतने लीड है, यहाँ से इतने लीड है। तो अभी तक सेंस नहीं बनती अगर मैं इसको थोड़ा सा और चैनलाइज ना करूँ। तो मैंने लीड टाइप लिया, लीड टाइप को मैंने जाके लगा दिया फिल्टर पे। ठीक है, अब भाई यहाँ पे जब क्लिक करूँगा, हटाऊँगा, अब मैं जब कंसल्टेशन पे क्लिक करूँगा तो मेरे को पता लगेगा कंसल्टेशन वाले कहाँ से आ रहे हैं। कंसल्टेशन वाले भाई यहाँ से आ रहे हैं, ठीक है जी। कोर्स वाले कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, कोर्स वाले यहाँ से आ रहे हैं, ओके जी। फ्री एडवाइस वाले कहाँ से आते हैं, फ्री एडवाइस वाले यहाँ से आते हैं। सर्विस वाले कहाँ से आते हैं, सर्विस वाले यहाँ से आते हैं। ठीक है, आपको ये भी आइडिया मिल जाएगा। तो अगर आप चाहो तो इसको पूरे को सिलेक्ट किया, हमारा कंट्रोल एक्स, और जो अभी हमने शीट बनाई थी यहाँ जाके मार दिया पेस्ट। तो यहाँ पे हमारे पास डेटा आ गया। अब जाओ
और इसको सिलेक्ट करो, फिर से वही सेम चीज़ करना है अपने को, इंसर्ट, यहाँ जाके अपन ने टेबल चार्ट बना दिया, तो हमारे पास पूरा डेटा आ गया। अगर आप चाहो तो किसी और टाइप का भी चार्ट बना सकते हो, जाके चार्ट्स को एक्सप्लोर करो यहाँ पे जाके कि कैसे चार्ट्स होते हैं, कैसे चार्ट्स नहीं होते हैं। ठीक है, एक और शीट बनाते हैं हमारी। ठीक है, मैं यहाँ गया, फिर से मैं कहाँ पे गया, यहाँ पे। ठीक है, पाइवट टेबल पे क्लिक किया मैंने। अब मैंने यहाँ पे करा एग्जिस्टिंग वर्कशीट, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे मैंने शीट 4 और मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया जी, मेरे को यहाँ पे चाहिए। मैंने मारा एंटर, मैंने मारा ओके, तो मेरी टेबल यहाँ बन गई। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, मुझे देखना है यार मेरे पास कितने पैसे आए हैं। ठीक है, और इसको मैं रख देता हूँ रो के अंदर। सोर्स ऑफ लीड को भी डाल देता हूँ मैं यहाँ पे। तो मुझे पता लग रहा है कि भाई YouTube से मुझे इतना पैसा मिला है, वेबसाइट से मुझे इतना पैसा मिला है, रेफरेंस से इतना मिला है और फेसबुक से इतना मिला है। तो मतलब फेसबुक से मुझे ज़्यादा रिटर्न नहीं मिल रहा है, रेफरेंस से मुझे ठीक मिल रहा है, पर जो बंदे वेबसाइट के ऊपर आ रहे हैं वहाँ से अच्छा कन्वर्जन मिल रहा है, और जो यूट्यूब के लीड्स है उसके ऊपर भी अच्छा कन्वर्जन मिल रहा है। तो मुझे क्या करना है, यहाँ से मेरे को एक स्ट्रैटेजी पता लग गई। ये डेटा नकली है, ये डेटा असली नहीं है, पर मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। यहाँ से मुझे एक स्ट्रैटेजी पता लग गई कि मुझे अपनी वेबसाइट के ऊपर और यूट्यूब के ऊपर और ज़्यादा कंसंट्रेट करना चाहिए। अब कई लोग आपको कहेंगे अपने वीक लिंक को स्ट्रांग बनाओ, फेसबुक पे और लीड लाने की कोशिश करो करो करो। मेरी स्ट्रैटेजी उल्टी है। मेरा मानना है जहाँ पे आप अच्छे हो वहाँ पे और अच्छे बन जाओ, ताकि आप भगवान बन जाओ उस फील्ड के। तो मतलब मेरा मानना ये है। ठीक है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। अब मैं इस थोड़े से डेटा को मॉड्यूलेट करता हूँ। एक तो मेरे को ये पता लग गया कि हमारे पास क्या क्या आ चुका है। हमारे पास फ्री कंसल्टेशन आ चुका है। अब मैं देखता हूँ कितने लोग हमारे पास हॉट है, कितने लोग हमारे पास कोल्ड है। वो वाला सीन कर लेते हैं, वो तो शायद कोई भी कर लेगा। कॉलम रो, यहाँ पे जाके मैं सिर्फ कोल्ड कोल्ड को सिलेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो मुझे पता लग गया मेरे कोल्ड लीड्स कितनी है। भाई कोल्ड लीड का फेसबुक का 1 है, वेबसाइट से 3 है। ठीक है, यहाँ पे इसको टोटल काउंट कर दिया कि कितने लोग हैं। ठीक है, यहाँ पे फालतू की ये चीज़ें दिखा दी है, बकवास बनती है। जो मैं चाहूँ तो यहाँ से हटा सकता हूँ इसको। ठीक है, हटा दिया मैंने। ठीक है, चाहूँ तो मैं इसको भी हटा सकता हूँ, नहीं पर डालना पड़ेगा ये। तो बेसिकली वैल्यू के अंदर क्या आएगा, आप किसके थ्रू गिनना चाहते हो। मैं गिनना चाहता हूँ लीड्स के थ्रू। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ऐसा ठीक है, ऐसा इज गुड। ठीक है, मैं यहाँ पे गया, अब मेरे को डेड चेक करने हैं, डेड कहाँ से कितने कितने आ रहे हैं। तो पता लगा भाई फेसबुक से एक डेड है। मैं सबको ऑन कर देता हूँ तो मेरे को पता लग जाएगा कि कहाँ कहाँ से कितना कितना स्टेटस है। फेसबुक में 1 कोल्ड है, वेबसाइट में 3 कोल्ड है। तो सबसे ज़्यादा कोल्ड हॉट जो मुझे मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं मुझे, तो सबसे ज़्यादा देखा जाए तो हॉट लीड्स है मेरे पास। हॉट लीड्स 7 है, वॉर्म 3 है, डेड 1 है। मतलब डेड की कोई टेंशन नहीं है, हमको कोई डेड की ज़्यादा टेंशन नहीं आ रही है। कोल्ड 4 है। तो मैं, मेरे पास ये चीज़ है, मैं इसको कन्वर्ट करने का सोचूंगा। अब मैं चेक करता हूँ कि मेरे पास किन किन लोगों से पैसा आया है। मैं इसी को मॉड्यूलेट कर रहा हूँ। ठीक है, मैं इसी को एडिट करके देख रहा हूँ। अब मेरे को चेक करना है कि किस किस लीड से मेरे पास कितना पैसा आया है। तो मैं जाऊँगा, मैं पेमेंट को जाके इसमें डाल दूंगा। ठीक है, मैंने पेमेंट के ऊपर डाल दिया। अब मुझे पता लगा कि भाई कोल्ड के पास मेरे इतने पैसे आ चुके हैं, मेरे पास कोल्ड से। हॉट से मेरे पास रेफरेंस से इतना पैसा आ चुका है, वेबसाइट से इतना पैसा आ चुका है, यहां से इतना पैसा आ चुका है। ठीक है, उसके बाद जो लोग रेफरेंस से आए हैं उनका इतना बैठ रहा है। ठीक है, यहां पे टोटल आ गया काउंट और ये आ गया नॉर्मल। अगर मैं चाहूं तो मैं इसको काउंट को शायद मैं हटा भी सकता हूं। ठीक है, मैंने काउंट को हटा दिया। अब मेरे पास ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आ गया। अब अगर आप देखोगे ना, थोड़ा सा हिट एंड ट्राई भी है, इसको लगा के देखो, मेरे लिए ये बेटर है नहीं, मेरे लिए ये बेटर है नहीं, मेरे लिए ये बेटर है नहीं है।
तो इससे ना थोड़ा बेटर आइडिया दिखता है मुझे तो ऐसा लगता है, मेरे लिए तो ऐसे सही रहता है। मैं क्या करता था, अलग अलग चीज़ों को उठा के चेक करके देखता हूँ कि कौन सी टेबल्स बेस्ट रख रही है। तो ऐसे ऐसे एक ही पेज के ऊपर हमने ऐसी 50 टेबल्स बना ली और 50 टेबल से हमने डेटा उठाना शुरू कर दिया। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, अभी आप सबको फॉर्मूले आ चुके हैं, आप सब बादशाह बन चुके हो इस फील्ड के। तो मैंने क्या लिखा, मैंने एक और हेड बनाया, मैंने लिखा कन्वर्जन रेट। ठीक है, कन्वर्जन रेट चेक करनी है मुझे कि कितनी कन्वर्जन आ रही है। अब मेरे पास ऊपर भी डेटा है, यहाँ पे भी डेटा है, हर जगह पे डेटा है। तो मैंने क्या किया, मेरे को इसमें नंबर भी डालना पड़ेगा। ठीक है, मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, मैं इसमें नंबर भी डाल रहा हूँ, मुझे इस काम के लिए नंबर भी चाहिए। तो नंबर के लिए मैं कोई सा भी लीड टाइप ले लूँगा, मैं लीड टाइप देके वैल्यू में डाल दूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अच्छा, ये वाला डेटा इसके हिसाब से हमारे पास पहले से पड़ा है, ये पड़ा। ठीक है, ये डेटा है ना जो मेरे पास, इसके अंदर मैं ये वाला डेटा का है भाई। हाँ, मेरे को स्टेट हटानी है और मुझे सिटी भी हटानी है। ठीक है, यहाँ पे मेरे को डालना है, मेरे को यहाँ पे डालना है पेमेंट, कि मेरे को कितनी कितनी पेमेंट मिली है। पेमेंट को भी मैं काउंट ऑफ वैल्यू के अंदर डालूंगा, सब में अंदर मुझे 15 लोगों से इतना टोटल पैसा मिला है। ठीक है, और मैं डालूंगा स्टेटस ऑफ लीड, मुझे किस किस से कितना कितना पैसा मिला है। सोर्स ऑफ लीड को मैं कॉलम में डाल देता हूँ ताकि मेरे को थोड़ा सा एनालाइज करने में हेल्प हो जाए। ठीक है, बस बहुत है मेरे लिए। तो भाई एक छोटा सा होमवर्क है आप सबके लिए, करके देखो, प्रैक्टिस करो। ये शीट है, इसी के ऊपर मैंने रैंडम डाटा निकाल रखा है। आपको कन्वर्जन रेट निकालना है फॉर्मूला लगा के, कि भाई कितने लोग कन्वर्ट हुए, मतलब कितने लोगों से हमारे पास पेमेंट आई हर एक मीडियम के अंदर। रेफरेंस से कितना कन्वर्जन रेट आ रहा है, वेबसाइट से कितना कन्वर्जन रेट आ रहा है, यूट्यूब से कितना कन्वर्जन रेट आ रहा है, और फेसबुक से कितना कन्वर्जन रेट आ रहा है। ठीक है, और बाकी सब जो आपको करना है। तो रेफरेंस, वेबसाइट एंड यूट्यूब, हाँ मेरे को पता है कैसे सॉल्व करना है, मैं नहीं बताऊंगा आपको। तो दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है, ये वीडियो सीरीज खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। लाइक कर दो, शेयर कर दो, फैला दो इसको, और इसको अपनी रेफरेंस के लिए सेव करके रखना। जो होमवर्क दे रहा हूं उसको सॉल्व करने की कोशिश करना, तो दिमाग इंप्रूव होगा, आप भी बिजनेस एनालिस्ट बन पाओगे। और मुझे बताना कि इस रिलेटेड, एक्सेल के रिलेटेड या फिर डेटा साइंटिस्ट के रिगार्डिंग कुछ आपको चाहिए, डेटा आने चाहिए हमारे पास, वीडियोस या नहीं आनी चाहिए। रिलेटिवली वीडियोस लंबी होगी तो इस चक्कर में उसको पार्टों में काट दिया करूंगा।